नमस्कार, मैं शाहनवाज। आप देख रहे हैं किसान 24 न्यूज। लखीमपुर खीरी में बहुत ही बड़ी घटना सामने आई है। उस घटना में कहा जा रहा है कि मंत्री के जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनको किसान की तरफ से कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी हो। तो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं यूपी की जनता, हम बात करते हैं अतीक जी से। क्या कहना है? ये एक जो घटना की गई है, ये एक सोची समझी साजिश के तहत थी। और इस घटना में अभी तक जो है प्रशासन मौन बनकर बैठा हुआ है। आखिरकार आप ये देखिए, लोकतंत्र की जो हत्या है, किस तरह से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है कि आप देखेंगे हत्यारे जो हैं, जो दोषी हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। और इसमें सभी विपक्षी नेताओं को, किसान नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है, उन्हें डिटेन कर लिया जाता है, हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। यही क्या लोकतंत्र बचा है? जिस स्टेट के अंदर कहते हैं कि अपराध प्रदेश है, अपराध मुक्त प्रदेश है, तो उस अपराध मुक्त प्रदेश में ये जो घटना है, ये जो सोची समझी साजिश के तहत घटना कराई गई। जी, योगी सरकार पर आपका भरोसा नहीं है? आप देखिए ना भरोसा, ये जो घटनाएं पीछे हुई हैं, आपने देखा होगा जो मनीष गुप्ता की अभी मौत हुई, प्रशासन, जो प्रशासनिक अधिकारी थे जिनके रहते हुए जिन्होंने जो तानाशाही करके उनको मार दिया, उन पर अभी कार्रवाई हुई? क्या वो अरेस्ट हो पाए? आप देखिए जिस तरह से घटनाएं ये होती हैं, हाथरस की घटना के बाद जो है बहुत सारी जो कुलदीप सिंह सेंगर जैसे, क्या उन पे कार्रवाई हुई? अब उत्तर प्रदेश की अभी घटना, ये इसमें दोषी गिरफ्तार नहीं हुए थे, इतने ही हरियाणा के अंदर जो है, आप देखिए अंबाला के अंदर किस तरह की घटना की जाती है। वहां भी एक बीजेपी जो सांसद है, उन्होंने जो है मतलब गाड़ी जो है किसानों के ऊपर चढ़वा दी। जो सारी तानाशाही दिखाई जा रही है, तो वो ये दिखाई जा रही है कि जिस शख्स को आपने वोट देकर अगर आपने सत्ता तक पहुंचाया है, तो वो सत्ता में आने के बाद आपको कारों की तरह रौंदा जाएगा, आपको जो है मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और हमारा जो है पुलिस प्रशासन क्या कुछ भी किसानों नहीं को बिगाड़ मुआवजा पाएगा। देना ही समाधान है, आपको लगता है? नहीं, पूरी तरह से नहीं। आप किसी की हत्या कर देंगे और आप किसी की जान को क्या पैसों से खरीद सकते हैं? ऐसा नहीं है। वहां पर जो है पूरी तरह से कार्रवाई की मांग की जा रही है। हम कार्रवाई की मांग जो हम सुप्रीम कोर्ट से मान्य है, उसने जो है फटकार लगाई भी है और मांगा है यूपी पुलिस से, जो है पूरी घटना का कार्यक्रम मांगा है उत्तर प्रदेश की सरकार से। वो चीज यहाँ से जो है न्यायिक जांच होकर ये कोर्ट तक पहुंचे, और कोर्ट के जो निगरानी में जो सारे सबूत हैं, जो वीडियो वगैरह जारी हो रहे हैं, वो जरूर वहां तक पहुंचेंगे और हमें इंसाफ, हमारे किसानों को इंसाफ मिलेगा। हमारी जो मांग है वो ये है कि उसको इस्तीफा दे, उसको बर्खास्त करे सरकार, और उसको जो है उसके बेटे को, आशीष मिश्रा को गिरफ्तार करे। ये सारी चीजें हैं। इनके बाद ये कोई मोल नहीं है कि आप अगर किसानों को कुचल दोगे और आप मुआवजा देके बरी हो जाओगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये परिवार वालों की जो लोकतांत्रिक डिमांड थी देश है। वो तो हो गई, मुआवजा मिल गया। परिवार वालों की मुआवजे की डिमांड नहीं थी। आपने कैसे कह दिया परिवार वालों की मुआवजे की डिमांड थी? आपने वहां पर किसान नेता राकेश टिकैत का भी बयान सुना होगा। उन्होंने अभी भी ट्वीट में कह रहे हैं कि हमारी जो डिमांड थी वो पैसों को लेकर नहीं थी, वो मुआवजे को लेकर नहीं थी। अगर मुआवजे को देकर सरकार ये चाहती है कि ये केस खत्म हो गया, या यही जो मांग थी, तो वो अपने पैसे रखे हैं, ले जा सकती है। जो मांग है वो ये है कि उसको बर्खास्त किया जाए, आशीष मिश्रा को, उसके बेटे को 302 के तहत जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, जेल में भेजा जाए, और उसका जो अजय मिश्रा को भी जो है 120 बी के तहत उसको भी जो है जेल में डाला जाए, उस पर प्रियंका भी गांधी को कार्रवाई भी होनी। 72 घंटे हिरासत में रखा गया, इसको क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, ये तानाशाही है, लोकतंत्र की हत्या है, सीधा साधा। आप देखिए किस तरह से एक लेडीज को आप जो है 72 घंटे रखते हैं। क्या मायने हैं? आपने कोई एफआईआर नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई जो है एक सांसद को और एक इस परिवार की जो बेटी हो, जो राजनीति से परे हो, विपक्षी नेताओं को आप इस तरह से अरेस्ट करके 72 घंटे तक रखेंगे, और जो हत्यारे हैं उनको जो है आप अरेस्ट नहीं कराएंगे, तो प्रशासन भी जो है नवजोत सिंह सिद्धू सरकार को भी की। रोका गया रात में। बिल्कुल, जो विपक्षी नेता हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, अखिलेश हो, रावण हो, तो ये सारे नेताओं को रोका जाएगा। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोकतंत्र की हत्या जिस तरह से की जा रही है, तो ये जो है पूरा तानाशाही रवैया है। ये जो है केंद्र के लिए भी, आप केंद्र की सरकार का देखिए कि किस तरह से उन्होंने जो है तानाशाही रवैया सरकार अपनाकर। का आरोप लग रहा है कि ये पर्यटन करने जा रहे हैं जो विपक्षी नेता है।
नहीं, वो गोदी मीडिया है। देखिए, गोदी मीडिया सब सारी चीज़ें चलाएगी। उन्होंने खालिस्तानी चलाया, उन्होंने पाकिस्तानी चलाया, उन्होंने आतंकवादी चलाया। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, इस तरह से दर्शाती हैं कि गोदी मीडिया जिस तरह की चाटुकारिता कर रही है, जो चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया है, वो जो है एक सरकार के तलवे चाटने में लगी है, सरकार की चाटुकारिता करने में लगी है। लेकिन एक दिन उसको रोड पे इस तरह से भगाया जाएगा। आपने देखा होगा कि जिस तरह से अमेरिका से भगा दिया गया कि आप कमरे से बाहर जाइए, जिस तरह से किसान आंदोलन से जो महापंचायत हो रही थी क्या कहते हैं मुजफ्फरनगर के अंदर, वहाँ से भगाया गया। तो इसी तरह से उनको भगाया जाएगा और एक दिन वो जो है ज़रूर लाइन पे आएँगे, क्योंकि इस तरह से उनका मीडिया का स्तर गिर चुका है कि वो कहते थे ना कि झुमका भी क्या झुमका गिरा रे बरेली की बाज़ार में, तो लोगों उससे को भी ज़्यादा परिवार स्तर वालों गिर से गया। मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। परिवार वालों से मिलने का क्या है, देखिए तानाशाही है और इस तानाशाही के चलते वो तानाशाही करेंगे। अगर लोग मिलने जाएंगे, अगर विपक्षी नेता विपक्ष की बात रखने जाएंगे, उनको आश्वासन देने जाएंगे, तो उनको क्या कहा जाएगा, ये जो मीडिया है ये खालिस्तानी या जो है मतलब राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मीडिया का जो है एक प्रोपगेंडा रचाया हुआ है। वो मीडिया इस तरह का स्तर उसका गिर चुका है, जब 3000 किलो हीरोइन पकड़ी जाती है उनके बाप के एयरपोर्ट पे। अडानी ग्रुप जो आप देखिए, जो गौतम अडानी है, उसके जब एयरपोर्ट पे अगर ये पकड़ी जाती है तो उनके मुंह में जो है सांप सूंघ जाता है, कुछ नहीं बोलते, एक शब्द नहीं निकलता है। और अगर उसके बाद किसानों की निर्मम हत्या कर दी जाती है तो उस दिन मुद्दा मिलता है उनको 12 ग्राम कोकीन वगैरह का। आप देखिए शाहरुख खान के बेटे को कैसा उछाला गया, उसका पर्दाफाश किया है वहां के मंत्री नवाब मलिक जी ने, जो कि जो शख्स जो एनसीबी के सदस्य ना होते हुए और उनको जो है क्रिमिनल की तरह जो है घसीटते हुए उनको पकड़ के ले आप ये जाते कह रहे हो। हैं कि उन्हें आप फंसाया जा रहा देखिए, है आर्यन खान। बिल्कुल पूरी तरह से साजिश है, ये बीजेपी पार्टी की कार्यकर्ता। आप देखिए, जो लोग उनको पकड़ कर लेके जा रहे हैं वो बीजेपी के मंत्री उपाध्यक्ष, प्रोफाइल पे उस पे लिख रहा है कि बीजेपी का उपाध्यक्ष है। और आप देखिए, मोदी जी के साथ में फोटो होती है, अमित शाह जी के साथ में फोटो होती है, फडणवीस जी के साथ में फोटो होती है। तो ये सारी चीजें प्रमाण है, ये चीजें हैं, सामने आएगी। आप मुद्दे को भटका नहीं सकते हो, आप किसी को फंसा नहीं सकते हो, सच्चाई को छुपा नहीं सकते हो। बेशक चाटुकारिता करने वाली मीडिया, गोदी मीडिया, ये नतमस्तक होकर आपकी चाटुकारिता करे, आपकी पैरोकारी करे, लेकिन एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी और इस सच्चाई के साथ इस मीडिया को नकारा जाएगा। और इसी तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी पार्टी को, योगी को नकारा जाएगा और केंद्र से जो है मोदी को नकारा जाएगा। ऐसे बेशर्म प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं आप देखिए, जो लखनऊ के अंदर आता है और 80 किलोमीटर मात्र दूरी होती है और उनकी जो है बात नहीं करता है, संवेदना व्यक्त नहीं करता है, किसानों के ऊपर एक भी संवेदना व्यक्त नहीं करता है और हंस हंस के कहता है कि आप कैसा खाना बनाती हैं, आप खास चीज क्या बनाती हैं, आप कैसे खाना बनाती हैं। तो ये जो है शर्म आनी चाहिए।